बात करते हैं 2024 के विधानसभा चुनाव की। हम बैठे थे 4-5 लोग और पूर्व सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर जी के लॉबी के एक आदमी बैठे हुए थे हमारे सामने, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे ही बात चल रही थी तो नॉर्मल सी बात है। उन्होंने हमसे कहा कि भाई बीजेपी का सपोर्ट करो, बीजेपी को वोट भी डालनी है और लोगों को कहना है कि वोट डालनी है। तो मेरे मुंह से निकल गया जी बीजेपी को क्या वोट करें। अब तो वैसे भी कांग्रेस आने वाली है, समीकरण बदल गए हैं, चारों तरफ कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस का बोलबाला चल रहा है, कांग्रेस के विधायक ज्यादा जीत के आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी जीत रही है और हम हैट्रिक करने वाले हैं और हमारी पार्टी जीतेगी, हमारे विधायक ज्यादा बन के आएंगे। मैंने कहा जी आप कह रहे हो, बाकी दम तो लग नहीं रहा बात में। उन्होंने कहा मैं एक सच्चाई और बताता हूँ कि मेवात से हम चुनाव जीत रहे हैं, मेवात से हम चुनाव जीत रहे हैं। भाई मैंने बहुत दिमाग लगाया कि मेवात से कैसे चुनाव जीत रहे हैं। मेवात के अंदर की सारी सीट रिजर्व है कांग्रेस के लिए, सब दिख रहा है, सब हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। मैं सोच में पड़ गया भाई कैसे हो सकता है यार कि ये कह रहे हैं कि मेवात से हम चुनाव जीत के जा रहे हैं। तो कुछ टाइम निकला और कुछ टाइम निकलने के बाद हमारे मेवात के बहुत बड़े सुपरस्टार नेता हैं और उनके जो है बयानबाजी आती है कुछ ऐसी जो हिंदुओं के बारे में ठीक नहीं थी, और फिर उसके बाद उसको काट लिया जाता है, उसके टुकड़े बना लिए जाते हैं उस वीडियो के और उसको इतना वायरल किया जाता है। अनजाने में हमारे मेवात के जो है फेसबुक यूजर्स हैं जो एक ऐसी मोनोपोली के शिकार है कि जो वो कह रहे हैं वो करना ही पड़ रहा है उनको। ऐसे अनजाने में हमारे मेवात के यूजर्स ने भी इतना जो है बढ़ा चढ़ा के उस बात को पेश किया और उन्होंने जो है इसको पूरा ऐसा एक प्रोपेगेंडा के तहत ले लिया। भाई हुआ यूं के 4 दिन पहले सारा इलेक्शन चेंज, बीजेपी सत्ता में आ गई, कांग्रेस गई। अब मैं ये सोच रहा था कि अब मैं यार इस बात को किसको बताऊं, कैसे बताऊं, कहां से बताऊं, कहां से शुरू करूं। मसला क्या था कि उस बाहुबली नेता के, हमारे नेताजी के मेवात के अंदर इतने कट्टर फॉलोवर हैं, अगर आपने उसके खिलाफ बात कर दी तो भाई आप ऐसा समझो कि आप फिर इस समाज का हिस्सा ही नहीं हो। और उस टाइम जिसने बात कर दी उसके खिलाफ तो समाज का हिस्सा ही नहीं है भाई तू। अगर तू उस आदमी को वोट नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये तू समाज का हिस्सा नहीं है। लेकिन है ये भाई, मैं भी मानता हूं कि उसने अपने समाज के लिए काम किया, अपने समाज की जो है अपने समाज के लिए हर कोई करता है, छोटा मोटा बयान आ गया, लेकिन उस बयान का इतना फायदा हुआ, इतना फायदा होगा कि एक पल से वो पाकिस्तान का एक खिलाड़ी कहता है ना, एक पल में जज्बात बदल गए, बात बदल गई, सब बदल गया और बीजेपी आ जाती है। तो भाई कई बार हम मेवाती लोग मोनोपोली का शिकार हो जाते हैं, हम वही करते चले जाते हैं जो दूसरे लोग चाह रहे हैं, जो उन लोगों ने क्रिएट कर रखा है, एक सर्कमस्टेंस बना दिया, एक हद बना दी कि तुम्हें इतना करना है। ऐसे ऐसे मौका मौजू हमारे सामने पटक देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि हम ना चाहते हुए भी उस काम को कर जाते हैं। तो दोस्त जो हुआ, चलो जो हुआ, जो नहीं होना था वो हुआ। मैं ना तो कांग्रेस के विरोध में हूं और ना मैं बीजेपी के विरोध में हूं, क्योंकि हर पार्टी अपना हर तरह का प्रोपेगेंडा, हर तरह का हथगंडा सत्ता में आने के लिए अपनाती है और इसमें कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। हर पार्टी करती है, हर पार्टी करना चाहिए।